काबा पर तीसरा हमला। यजीद की मौत के बाद उसका बेटा मुआविया मुसलमानों का नया खलीफा बना, लेकिन वो खुद ही खिलाफत से दस्तबरदार हो गया और उसने ऐलान किया कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, बल्कि मुसलमान अब पहले की तरह खुद खलीफा मुंतखब करें। यजीद के बेटे मुआविया की दस्तबरदारी के बाद मुसलमानों में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो खिलाफत का हकदार था, और वो था मक्का में मौजूद एक बड़ा सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर। बहुत जल्द अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत सारे इलाके पर फैल गई, लेकिन एक खानदान ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को दिल से कभी खलीफा तस्लीम नहीं किया, और ऑफ कोर्स वो खानदान था बनु उमैया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की ताकत जब अपने पीक पर पहुंची तो इसी दौरान बनु उमैया खानदान ने अपना एक नया बादशाह चुना, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते ही एक अजीब काम किया जो इससे पहले किसी मुस्लिम जनरल ने नहीं किया था। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते ही मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन रोमन एम्पायर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बल्कि रोमन एम्पायर की अताअत कबूल कर ली। अब्दुल मलिक रोमन एम्पायर को तावान अदा करने लगे और उससे गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगे कि प्लीज हम पर हमला मत करना, हमारी दुश्मनी तुम्हारी रोमन एम्पायर से नहीं बल्कि मुसलमानों के खलीफा शेर मक्का सहाबी रसूल और नवासा अबू बकर सिद्दीक अब्दुल्ला बिन जुबैर से है। रोमन एम्पायर का शहनशाह भी अच्छे से जानता था कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत आ गई तो ये बची कुची रोमन एम्पायर भी खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत उमर की तरह के खलीफा होंगे। वैसे हजरत उमर ने रोमन एम्पायर का खात्मा किस तरह किया था हम अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। रोमन एम्पायर से डील करने के बाद अब्दुल मलिक अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत की तरफ मुतवज्जे हुए और अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफत में सबसे पहला हमला इराक पर किया। कई जंगों के बाद अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला बिन जुबैर से ये सारा इलाका छीन लिया। अब अब्दुल मलिक भी ये समझ चुका था कि अब मक्का पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत को हमेशा के लिए ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब्दुल मलिक ने अपने एक जनरल को यह काम सौंपा कि मक्का पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर को मार दो, और जिस जनरल को ये काम सौंपा गया उसे आप अच्छे से जानते होंगे। अब्दुल मलिक के इस जालिम जनरल का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ने उमवी खिलाफत की फौज के साथ पूरी ताकत से मक्का पर हमला किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इस मुहासरे की वजह से मक्का के लोग बहुत परेशान हुए। मक्का में खुराक और दवाइयों की कमी होने लगी, और इसी दौरान हज्जाज ने मक्का के पहाड़ों पर अपनी तोपें नस्ब की और मक्का पर बमबारी करने लगा। एंड अगेन इस बमबारी में भी बड़े बड़े पत्थर काबा को भी लगे। इस बमबारी की वजह से मक्का के बहुत से लोग काबा से दूर भागने लगे, लेकिन इस बमबारी में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो काबा के करीब डटा रहा। मक्का के इस मुहासरे और इस बमबारी की वजह से मक्का के बहुत से लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। वो अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर अब्दुल मलिक की साइड में जाने लगे, लेकिन मक्का के लोगों के इस धोखे के बावजूद भी अब्दुल्ला बिन जुबैर खिलाफत को बचाने के लिए हज्जाज के सामने डटे रहे और अपने आप को सरेंडर नहीं किया। जब मक्का के अक्सर लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर हज्जाज की फौज में शामिल हो चुके थे, तो अब हज्जाज समझ चुका था कि मक्का में दाखिल होकर अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने का वक्त आ चुका है। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर के करीब बहुत थोड़े लोग रह गए थे, और ये सब देखते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी समझ आ चुकी थी कि अब मेरी शहादत का वक्त आ चुका है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आखिरी बार अपनी माँ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने का फैसला किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी माँ से कहा कि मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब कुरैश मुझे छोड़ चुके हैं, हत्ता कि मेरे बेटे भी मेरा साथ नहीं दे रहे, सिर्फ कुछ लोग बाकी हैं जो मारे जाएंगे। क्या मैं सरेंडर कर लूँ और जिल्लत कबूल कर लूँ, या फिर इज्जत के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊँ? हजरत अस्मा ने जवाब दिया, तू बेहतर जानता है, अगर तू हक पर है तो फिर सब्र कर, क्योंकि जिल्लत के साथ जिंदा रहने से इज्जत के साथ शहीद होना बेहतर है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिर कहा कि मुझे मौत का खौफ नहीं, लेकिन मुझे फिक्र है कि मेरी शहादत के बाद हज्जाज मेरे जिस्म की बेहुरमती करेगा। इस पर हजरत अस्मा ने जवाब दिया कि जब भेड़ बकरियों को ज़िबा कर दिया जाता है तो इसके बाद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी खाल उतारी जा रही है। अगर तू हक पर है तो हज्जाज जैसे जालिम के सामने सरेंडर करने की बजाय अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ। इस मुलाकात के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी तलवार उठाई और हज्जाज की फौज से आखिरी मुकाबले के लिए निकला। लेकिन ऑफ कोर्स इस वक्त तक अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ कोई फौज नहीं थी, बल्कि सिर्फ चंद आदमी थे, और अब्दुल्ला बिन जुबैर हज्जाज की फौज से आखिरी दम तक लड़ते हुए बहादुरी से शहीद हो गए।
عبداللہ بن زبیر جیسے بڑے صحابی کو شہید کرنے کے بعد بھی حجاج کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر بادشاہ عبد الملک کو بھیج دیا اور عبداللہ بن زبیر کے جسم مبارک کو مکہ کے چوراہے پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مکہ کے چوراہے پر عبداللہ بن زبیر کی لاش کے سامنے لایا گیا اور حجاج نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حال کر دیا۔ اس پر حضرت اسماء نے جواب دیا کہ بالکل، تم نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی اور اس نے تمہاری آخرت تباہ کر دی۔ اس طرح جو خلافت پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر سے شروع ہوئی وہ آج انہی کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ حجاج نے پورے مکہ شہر پر اندھا دھند بمباری کی تھی، اس لیے کچھ بڑے بڑے پتھر کعبہ کو بھی لگے۔ اس بمباری کی وجہ سے کعبہ کی چھت اور دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد حجاج نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا اور آج تک کعبہ اسی سٹائل میں بنا ہوا ہے۔ کعبہ پر چوتھا حملہ۔ 9ویں صدی عیسوی میں عرب میں ایک نیا فرقہ بنا۔ یہ خود کو اسماعیلی کرامتہ کہلاتے تھے اور اس فرقے کا ہیڈ کوارٹر بحرین تھا۔ ان کے عقائد مسلمانوں سے بہت مختلف تھے۔ یہ اپنے ایک شخص کو مہدی کہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی شخص ان کے اس مہدی کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ فرقہ حج جیسے مقدس فریضے کو بھی شرک کہتا تھا، لیکن آف کورس اس دور کے مسلمانوں نے ان کے جھوٹے مہدی کو تسلیم نہیں کیا، سو انہوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے 930 عیسوی میں حج کے دنوں میں مکہ پر حملہ کیا۔ ان لوگوں نے مکہ میں قتل عام کیا اور ایون کعبہ کے صحن میں ان گنت حاجیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں۔ ان لوگوں نے مکہ کا دروازہ بھی توڑ ڈالا اور ایون حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگلے 22 سال تک حجر اسود کعبہ میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بحرین میں رہا، اور ان 22 سالوں میں جو بھی مسلمان کعبہ میں حج کے لیے آتے وہ حجر اسود کے بغیر ہی کعبہ کی زیارت اور طواف کرتے۔ لیکن اس سب سے عباسی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بھی اموی حکومت کی طرح عیش و عشرت میں پڑ چکی تھی۔ پورے 22 سال بعد کرامتیوں سے ایک ڈیل کے تحت حجر اسود کو واپس کعبہ میں لایا گیا۔ کعبہ پر کرامتیوں کا یہ حملہ چوتھا سب سے بڑا حملہ تھا۔